नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां पे लोग हमेशा सक्सेस कैसा मिले, बड़ी चीज कैसे हासिल करे, इसके ऊपर हमेशा सोचते रहते हैं। या कई के बार हम लोग सिर्फ सोचते ही रहते लेकिन उस चीज को नहीं पाते, क्योंकि हमें डर लगता है। हमारे पास बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं। तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड चॉर्स की एक बेहतरीन किताब, जिन्होंने हमें यही समझाया है कि लाइफ में हमें अगर कोई बड़ा करना है तो हमें सोच भी ऐसी बड़ी ही रखनी चाहिए। तो उन्होंने अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए कि आप सोचने के लिए, बड़ा सोचने के लिए क्या क्या बाधाएं आ सकती है, हमारे चैलेंजेस क्या क्या है। तो पहला चीज तो वही सोचते रहते कि हमारे पास कॉन्फिडेंस कम है, हमारा विश्वास कम है। मतलब हमारा हमारी जो सफलता है, उस सफलता के लिए हमारा खुद का बिलीफ, हमारी मान्यता है, हमें हमें रोक के रखती है। हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, हमें लगता है कि हम वो अचीव नहीं कर सकते, हमें लगता है कि वो हमारे लिए नहीं है। यही मान्यता है हमें वो बड़ा सोचने नहीं देती। दूसरा, वहां पे पत्र ये कहता है कि हम बहाने बड़े बनाते हैं। बड़ी चीज करने के लिए बहानों की जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं कि मैं गरीब घर से हूँ, मेरी एजुकेशन बराबर नहीं है, या तो फिर मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, या रीजन अलग अलग हो सकते हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, या मैं इस देश से बिलोंग करता हूँ, मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। ऐसे अलग अलग रीजन हम हमेशा देते रहते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे रीजन दे देंगे तो हम कभी भी बड़ा चीज नहीं बना सकते। बड़ा सोचने वाले लोग इन जंजीरों को तोड़ते हैं और कहते हैं अगर मुझे बदलना है तो मुझे पहला अपना कदम उठाना पड़ेगा। तो बहाने बनाना छोड़ो और एक्शन लेना ही चाहिए। आत्मविश्वास कार्रवाई से पैदा होता है। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि मेरे पास अगर कॉन्फिडेंस अगर है तो मैं काम करूंगा, यानी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अगर बड़ा बन गया तो ही मैं एक्ट करूंगा। तो ऑथर यही समझाता है, आप एक्शन लेना शुरू करो। छोटे छोटे आपके एक्शन से आपकी जो आपके जो फियर है, यानी डर जो है, वो कम कम होता जाएगा। जैसे आपका डर कम होता जाएगा, आपका आत्मविश्वास वो बढ़ा देगा। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास जो है, वो बाहर से कहीं से नहीं आ सकता है, हमारे लगातार एक्शन से ही आ सकता है। हमारी छवि, हमारी सेल्फ इमेज तय करती है कि हम कैसे सोचते हैं, हम खुद को कैसा मानते हैं। और जैसे हम लोग मानते हैं वैसे ही हम लोग तो बनने वाले हैं, राइट। अगर हमारा मानना ही कमजोर वाला चीज है, हम खुद को ही बड़ा नहीं मानते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी बनेगी। हम अगर खुद को बड़ा नहीं मानेंगे तो लोग हमें कैसा रिस्पेक्ट देंगे। इसी चीज के ऊपर उसने कहा है कि हमारा जो खुद की जो इमेज है वो बड़ा बनाने के लिए ही उसने कहा है। हमारी ऊर्जा, जो एनर्जी है, हमेशा हम लोग बुरी चीज के ऊपर या निगेटिव चीज के ऊपर ज्यादा, या फियर बेस्ड यानी डर के माहौल में हम लोग हमेशा रहते हैं, तो उससे हमारी ऊर्जा ड्रेन होती है। तो ऑथर हम यही कहते हैं कि अगर हमारी ऊर्जा हम बड़े लक्ष्य के ऊपर लगानी है तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, वहां पे आपकी ऊर्जा लगाओ। उसके बाद वाला पॉइंट ऑथर के हिसाब से है कि आपका एनवायरमेंट वो बहुत मायने रखता है। आपके अगल बगल वाले लोग कौन है, क्या लोग आपको नीचे खींच रहे हैं, या आपको बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा, या हमारे बिरादरी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो। या आपके पास अगल बगल में ऐसे वाले लोग हैं जो आपको पुश कर रहे हैं, आपके गोल अचीव करने के लिए आपको मदद कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग आपके पास है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने बड़े लक्ष्य को पाना है तो आपको पूरी ताकत लगा देनी है, और आपके साथ ऐसे लोग हमेशा होने ही चाहिए।
बड़े लोग या बड़ी सोच रखने वाले लोग वो भी असफलता है उसका सामना करते हैं। लेकिन जो जो छोटी सोच रखने वाले लोग हैं वो एक या दो फेलियर यानी असफलता के बाद में वो छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, वो डर जाते हैं। सफलता के बाद में जो बड़ी सोच लोग जो होते हैं वो लोग किसके ऊपर सोचते हैं और कहते हैं कि क्या मैंने गलत किया और इसको मैं और कैसा बेहतर कर सकता हूँ, इसके बारे में वो सोचने लगते हैं, उससे सीख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये छोटी सोच वाले उस चीज को समझते नहीं, पर इसी के कारण वो बड़ा सोचते भी नहीं। तो असफलता एक शिक्षक है, ऐसा हमें सोच के आगे लेके जाना है। और हमारी सोच लीडरशिप जैसी होनी चाहिए। लीडर हमेशा विजन बेस होता है। लीडर हमेशा दूसरों को इंस्पायर करता है। लीडर हमेशा सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करता है। अगर हमारी सोच ऐसी होगी तो हम बड़े डिसीजन ले सकते हैं, हम बड़ी सोच रख सकते हैं। तो इस बुक का सारांश यही है कि हमें अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। और लोग कई की बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि हम अगर बड़ी सोच रखेंगे तो लोग हमें इगोइस्ट कहेंगे, हमें अहंकारी समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। या ओवर कॉन्फिडेंस भी मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी सोच बड़ी रखो, उस सोच के हिसाब से उसके ऊपर एक्शन बना दो, अपनी छवि को सुधार दो, लगातार एक्शंस ले लो, अपनी गलतियां से सुधारो। अपने अगल बगल के लोग भी ऐसे अपने बड़े सपनों को सपोर्ट करने वाले हैं ऐसे ढूंढो। अगर ऐसा हो सकता है, अगर आप ये कहना चालू करोगे कि मैं ज्यादा कर सकता हूँ और मैं करूंगा, तो आपको बड़ा चीज हासिल करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बड़ा सोचिए, बड़ा विश्वास कीजिए और बड़ा काम भी कीजिए, तभी आपको जिंदगी में बड़े बड़े रिजल्ट मिलेंगे। यही इस बुक की सारांश है। धन्यवाद। आपको ये चीज से नई सीख मिली होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप 9880537357 एंड ईमेल ganeshanuskulpurade@yahoo.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कल वापस मिलेंगे नई सोच, नए प्रॉब्लम या नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।